शुभागमन शुभागमन हुआ गुरु का शुभागमन। सुस्वागतम सुस्वागतम भक्त कहे गुरु सुस्वागतम। बड़े भाग्य से बड़े पुण्य से मिला गुरु का चातुर्मास। बड़े भाग्य से बड़े पुण्य से मिला गुरु का चातुर्मास। वर्षा योग में धर्म की वर्षा रचेगी एक स्वर्णिम इतिहास। श्री 1008 शांतिनाथ भगवान की जय। आचार्य विराग सागर जी महाराज की जय। आचार्य विशुद्ध सागर जी महाराज की जय। उपाध्याय श्री विभंजन सागर जी महाराज मुनि महाराज की जय। मुनि श्री विश्वदेव सागर जी महाराज की जय। नमोस्तु गुरुवर। आशीष तेरा गुरुवर में पाऊं, चरणों में हरदम सिर को झुकाऊं। आशीष तेरा गुरुवर में पाऊं, चरणों में हरदम सिर को झुकाऊं। करूं हमेशा मैं दर्श तेरा, दर्शन के द्वारा हो हर सबेरा। गुरु की भक्ति हर पल में गाऊं, चरणों में हरदम सिर को झुकाऊं। चरणों में हरदम सिर को झुकाऊं। चलूं हमेशा मैं मोक्ष पद पे, कभी न भटकूं किसी भी दर पे। पर वस्तु पाकर नहीं लुभाऊं, चरणों में हरदम सिर को झुकाऊं। आशीष तेरा गुरुवर में पाऊं, चरणों में हरदम सिर को झुकाऊं। ऋषि मुनियों का सत्संग पाकर, महावीर के गुणों को गाकर, शुभ ध्यान में समय बिताऊं। चरणों में हरदम सिर को झुकाऊं। नहीं कमी मन में राग आए, सदा हृदय में समता समाए। गुरु के द्वारा संयम को पाऊं, चरणों में हरदम सिर को झुकाऊं। आशीष तेरा गुरुवर में पाऊं, चरणों में हरदम सिर को झुकाऊं। चरणों में हरदम सिर को झुकाऊं। जय जिनेंद्र। अब मैं दीप प्रज्वलन के लिए श्री जिनेंद्र जी गाला को आमंत्रित करता हूं कि वो आए और दीप प्रज्वलन एवं पाद प्रक्षालन करें। जिनवाणी जग मैया जन्म दुख मेट दो, जन्म दुख मेट दो, दुख मेट दो। जिनवाणी जग मैया जन्म दुख मेट दो।
जिनवाणी जगमैया जनाम दुख में। सभी लोग हाथ जोड़ेंगे, पंच परमेष्टि भगवान का स्मरण करेंगे। ओम नमो अरिहंताणं ओम नमो सिरिसेत्थाणं ओम नमो आयरियाणं ओम नमो वज्रायाणं ओम नमो लोये सौवे साहूणं रमिदोड़े बड्डमाणं परमबाणं जिणं तिसोद्धेण बोचामि रयण सारं सायारणयार धम्मीणम। जय बोलो अनंतान सिद्ध परमेष्टि भगवान की, मूललाई श्री शांतिनाथ भगवान की, आचार्य भगवान कुंद कुंद स्वामी की, आचार्य गुरुवर विराग सागर जी महामुनि राज की, चर्या शिरोमणि आचार्य श्री विशुद्ध सागर जी महामुनि राज की, अहिंसामय विश्व धर्म की। महानुभाव, कल हमने रेणसार ग्रंथ के माध्यम से जाना था कि आहार दान में श्रावक को विवेक धर्म का पालन करना चाहिए और विवेक रखना चाहिए। उसके लिए जाना था कि साधु की प्रकृति को देखें, शीत, उष्ण, वात, पित्त, कफ, परिसय, व्याधि, उपसर्ग, शारीरिक कष्ट, उपवास आदि स्थिति को जानकर ही श्रावक को आहार आदि करवाना चाहिए। आज पुनः एक गाथा में आचार्य भगवान बताते हैं कि आहार दान देने के लिए जो वस्तु आप दे रहे हैं उसमें विवेक रखना चाहिए। कैसा विवेक रखना चाहिए? तो गाथा के माध्यम से बताते हैं। हियमीयमन्नं पाणं निर्वज्रो सही निराउलं ठाणं शयनासनमुभयर्णं जानिज्या देयी मोक्षरौ। ये गाथा दी है जिसमें आचार्य भगवान कुंद कुंद स्वामी कहते हैं मोक्ष मग्ग रदो, अर्थात जो मोक्ष मार्ग में रत ऐसा साधक, ऐसे साधक को हीय मीय, हीय मला हित कर, मीय मला मित कर, अन्न मला अन्न को, पान मला पेय पदार्थों को, निर्वज्जो सहीम अर्थात निर्दोष औषधि को, निराउलम अर्थात निराकुल ठाणमल स्थान को, शयनासनम उभयर्णम शयन और आसन या बैठने, उभयर्णम बैठने के उपकरण, जानिज्या देई आवश्यकता अनुसार जानकर देता है। कौन? श्रावक आवश्यकता अनुसार जानकर देता है। देख रहा है मुनिराज की चटाई आदि फट रही है, छेद हो गया है या कहीं से कट गई है। मुनिराज आपसे एक बार भी नहीं बोलेंगे कि चटाई फट गई है और नई चटाई चाहिए, वो नहीं कहेंगे आपसे। ये श्रावक का धर्म है, श्रावक का कर्तव्य है कि वो मुनिराज के शयन मतलब चटाई बिछाने वाली, ओढ़ने वाली जो लेते हैं, जिनका त्याग है त्याग है, जिनका त्याग है त्याग है, जो लेते हैं उनके लिए बैठने का आसन
जो बैठने के लिए बैठनी होती है उसमें आवश्यकता देख रहेगा, आवश्यकता है, आवश्यकता जानकर मुनिराज को देता है, वो स्थित निश्चित विवेक पूर्वक देता है दान। बीमारी है, कोई रोग हो गया है, औषधि, कौन सी औषधि? निर्दोष औषधि। ऐसा नहीं जैसा तुम खाते हो तो वैसा ही मुनिराज को दे दी, नहीं, मुनिराज के लिए तो निर्दोष औषधि देना है, जिसमें कोई दोष ना हो। पता चले कहने के लिए तो आयुर्वेदिक है और आयुर्वेदिक में ही अशुद्ध औषधि है, तो वो ऐसी औषधि का सेवन मुनिराज को नहीं करा सकते। इसलिए श्रावक को ध्यान देने योग्य है कि वो मुनिराज के लिए उपयोगी है भी कि नहीं है, इतना ज्ञान आपको होना चाहिए। वरना आयुर्वेदिक वैदिक तो गौमूत्र को भी औषधि मानते हैं, गौमूत्र औषधि के रूप में दिया जाता है, तो वो तो अवक्ष है। तो आयुर्वेदिक औषधि सर्वथा शुद्ध ही हो ऐसा जरूरी नहीं है। ऐसी भी जड़ी बूटियां हैं जो खाने योग्य नहीं होती हैं। आप बोले वो तो जड़ी बूटियां हैं, तो वो खाने योग्य तो नहीं होती हैं, उनका सेवन कराओगे तो दोष लगेगा। तो यहां पर आचार्य भगवान कहते हैं कि जो उत्तम श्रावक मुनि धर्म में प्रेम रखने वाले होते हैं और मोक्ष मार्ग पर चलने के जो अभिलाषी हैं, तो वह दिगंबर मुनियों को आगम के अनुसार शुद्ध भाव से निर्दोष रीति से मोक्ष मार्ग की साधना के अनुकूल हितकारी रत्नत्रय धर्म में साधक स्वास्थ्य के लिए लाभदायक 4 प्रकार के कसाय भाव से रहित होकर मन शुद्धि, वचन शुद्धि और काय शुद्धि तथा आहार शुद्धि, इन 4 प्रकार की शुद्धि पूर्वक 4 प्रकार का आहार, खाद्य, स्वाद, लेप और पेय पदार्थ, ये 4 प्रकार का पदार्थ आहार भक्ति पूर्वक देता है। कैसे देता है? भक्ति पूर्वक देता है। और पहला शब्द आया था हितकारी। ये हितकारी का मतलब क्या है? हितकारी का मतलब यह है जो आहार स्वास्थ्य की वृद्धि करे, स्वाध्याय की वृद्धि करे, आपका स्वास्थ्य अच्छा रखे और आपकी तप साधना को बढ़ाए, स्वाध्याय की वृद्धि करके आपका ध्यान में मन लगाए, ध्यान की वृद्धि करे, साधना की ओर अग्रसर करे, तपस्या का भाव जागृत करे, शरीर को स्वस्थ रखे, ऐसा आहार हितकारी कहलाता है। मिष्ट हो, मितकारी हो। मितकारी का मतलब क्या है? विकृत ना हो, स्वाद से खराब ना हो, चलित ना हो, मर्यादा के बाहर ना हो, ऐसे अन्नपान भले थोड़ा क्यों ना हो परंतु अच्छा होना चाहिए, हितकारी होना चाहिए, मितकारी होना चाहिए। अब लोग ज्यादा बनाने के चक्कर में तो कुछ ना कुछ याद आ ही जाता है। एक बार क्या हुआ, आहार चल रहा था तो किसी ने अनार का जूस दिया, एक बहन दे रही थी तो जूस दिया, तो थोड़ा सा हम हंसी मजाक कर लेते हैं, तो हमने अंगूठा डाल के हमने पतला है जूस, पतला है, यानी पानी डाला क्या, पानी डाला क्या? तो बहन बोली ज्यादा डल गया क्या? कहती है ज्यादा डल गया क्या? सब लोग चौके में खूब हंसे। ज्यादा डल गया इसका मतलब डला है। इसका मतलब पानी तो डला है। बोले हमने पहली बार बनाया ना, इसलिए हमें पता नहीं था कितना डालना है। कभी कभी ऐसा हो जाता है।
मिलावट नहीं, कम हो, भले ही थोड़ा कम हो कोई बात नहीं, लेकिन शुद्ध होना चाहिए। अब दूध है भाई, 1 लोटा दूध नहीं है, 1 गिलास है ना, कोई बात नहीं, 1 गिलास चलाओ। 1 लोटा बनाने के चक्कर में उसमें 1 गिलास पानी मत डालना, 1 गिलास ही दे देना, कोई बात नहीं। पानी अलग से दे देना, दूध अलग से दे देना, अंदर जाके मिल जाएगा वो तो, आप मिला के मत देना, अंदर जाके तो मिल ही जाएगा, आप मत मिलाना। पता चले आपने 1 गिलास दूध में 1 गिलास पानी मिला दिया, अब वो दूध कम पानी ज्यादा दिख रहा है, गड़बड़ हो जाएगी। थोड़ा दो लेकिन अच्छा दो, जरूरी नहीं है दिखावा कि इतना सारा बनाया आपने, नहीं, आप तो थोड़े से थोड़ा बनाओ, अच्छा बनाओ। आहार का स्थान कैसा होना चाहिए? चौके का स्थान बिल्कुल शुद्ध होना चाहिए, जीव जंतु से रहित होना चाहिए। अच्छे से ध्यान पूर्वक सुनना, जीव जंतु रहित होना चाहिए, ऊपर चंदोबा होना चाहिए और अस्पर्श शूद्रों की दृष्टि से अगोचर होना चाहिए, अंधकार रहित होना चाहिए, आकुलता से रहित स्थान होना चाहिए, जहां पर कोई आकुल व्याकुल परिणाम नहीं हो रहे हो, ऐसा स्थान जहां पर नपुंसक नाचते नहीं हो, स्त्री पुरुष का ज्यादा आवागमन ना हो, जहां पर पड़ोस में मिथ्या दृष्टि धर्म से द्वेष करने वाले भी ना हो, जहां पर स्त्रियों का नाचना गाना खेल क्रीड़ा ना हो, जहां पर बच्चे खेलकूद व हल्ला गुल्ला ना करते हो, विशेषकर मच्छरों का उपद्रव ना हो। किसका? वरना एक मच्छर पूरे आहार को खराब कर देता है। वो कहीं दाएं पैर में काटेगा, कहीं बाएं पैर में काटेगा, कहीं ऊपर काटेगा, कहीं पीछे काटेगा, वो इधर उधर से भागता रहेगा, वो काटता रहेगा। एक मच्छर भी होगा तो वो उपद्रव करता रहता है। ऐसे स्थान को निराकुल स्थान कहते हैं, इन सब से रहित होना चाहिए, वो कहलाता है निराकुल स्थान। अथवा जो स्थान चारों तरफ से बंद ना हो या चारों तरफ से पूर्ण खुला ना हो, बंद भी ना हो और खुला भी ना हो, जिस स्थान पर गाय भैंस आदि जानवर नहीं माने जाते हों, ऐसे स्थान को निराकुल स्थान कहते हैं। अगर आपने किसी जानवर को बांध दिया और बांधने के बाद वो आवाज कर रहा है, हू कर रहा है, मुनिराज अंतराय कर देंगे। क्यों? उनके निमित्त से किसी जानवर को बंधन में बांधा गया है, इसलिए उस जीव को कष्ट हो रहा है, तो मुनिराज अंतराय कर देंगे। इसलिए कुत्तों आदि को नहीं पालना चाहिए। कुत्ते बिल्ली आपने पाल लिए, हिंसक प्राणी है और बंधन में बांध के रखा हुआ है और उनकी आवाज सुनाई दे गई, मुनिराज आहार नहीं करेंगे। इनसे निराकुल स्थान होना चाहिए। निराकुल स्थान पर और निराकुल भावों से कोई आकुलता नहीं। ऑफिस जाना है, 1 गिलास दो, जाओ। आपको दुकान खोल लिए, 1 गिलास दो, जाओ। आकुलता नहीं होना चाहिए। अब बार बार घड़ी देखे जा रहे, बार बार घड़ी देखे जा रहे, बार बार घड़ी देखे जा रहे। बगल वाले से पूछ, क्या कितनी देर चलेगा भैया, कितनी देर चलेगा अभी? अब चलेगा, टाइम लगेगा अभी। अरे भैया तुम्हें जाना, जाओ ना। मुनिराज को 24 घंटे में एक बार आहार करना है, कर लेने दो उन्हें अच्छे से। तुम तो अभी जाके खा लोगे, फिर 2 घंटे बाद फिर खा लोगे, फिर 4 घंटे बाद फिर खा लोगे, फिर शाम को रात में पूछो मत कब कब खाओगे। तुम तो खा लोगे भाई, उन्हें तो एक टाइम खाना है, खा लेने दो अच्छे से। तुम्हारे पास टाइम नहीं है, तुम जाओ। आकुलता से रहित होकर ही आहार देना चाहिए। जितना आपके पास समय हो उतना ही आप रुके, आवश्यकता से ज्यादा बिल्कुल नहीं रुके। आपके पास समय नहीं है, बिल्कुल नहीं रुको। अगर रुकते हो आकुलता कहलाएगी। आप उस समय आपके परिणाम अंदर कुछ होंगे, बाहर कुछ और क्रिया चल रही होगी। आपकी हाथ में कटोरी होगी, हाथ में चम्मच होगी, देने को तैयार भी होंगे, लेकिन अंदर चल रहा होगा
जल्दी हार हो जाता तो चले जाते, लेट हो रहे हैं, वहाँ टाइम पे पहुँच रहे हैं, टाइम पे नहीं पहुँच पाए तो अभी ये हो जाएगा, अभी वो हो जाएगा। नहीं, आपको जल्दी है, जाओ, बिल्कुल। और ये काम मैं एक काम के लिए नहीं बोल रहा हूं, मैं हर चीज के लिए बोल रहा हूं। किसके लिए? हर चीज के लिए। अगर आपको प्रवचन सुन रहे हैं, आपके पास 5 मिनट का समय ना, 5 ही मिनट बैठना, 6 मिनट मत बैठना, उठ के चले जाना, नमोस्तु कर लेना, नमोस्तु करके चले जाना, ठीक है ना। कोई जबरदस्ती नहीं कि आपको सुनना ही पड़ेगा, बिल्कुल नहीं। जो आपने 5 मिनट सुना ना, वो आपके जीवन में उपयोगी हो जाएगा। और जो बेमन से आपने 25 मिनट एक्स्ट्रा सुन लिया, वो बेकार जाएगा, वो कोई काम का नहीं जाएगा। क्योंकि आपके हर समय हर पल आपके ऐसे परिणाम थे, जल्दी खत्म हो जाए, जल्दी चले जाए, जल्दी जाना है, टाइम हो रहा है, लेट हो जाएंगे। ऐसे परिणामों से क्या फायदा आपको प्रवचन सुनना? बिल्कुल नहीं। अभिषेक करना है, एक कलश करके आपको जाना है, चले जाओ। शांति धारा में आधा घंटा लगता है, आप इतना टाइम आपके पास नहीं है, कोई बात नहीं, आप अभिषेक करके चले जाओ। एक गिलास एक कलश किया और चले जाओ, चलेगा। आकुलता से रहित होकर कोई भी क्रिया करोगे वो आपको लाभकारी है, लेकिन आकुलता से सहित होकर कोई क्रिया की तो वो कोई लाभकारी आपकी नहीं है। निराकुल स्थान पर निराकुल भावों से आहार देना चाहिए, क्योंकि निराकुल स्थान पर निराकुल भावना से निराकुल दाता के द्वारा दिया गया आहार दान साधु की निराकुल साधना कराता है। उन्हें भी साधना करते समय कोई आकुलता नहीं होती है। उस दिन, जिस दिन उनके लिए आहार अच्छे से कराया गया हो, उस दिन मुनिराज को अपनी सामयिक का समय का ध्यान नहीं रहता। 2 घड़ी की जगह 4 घड़ी कर लेते हैं, ध्यान ही नहीं रहता, इतना मन लग जाता है कि उस समय तल्लीन हो जाते हैं। वो स्वाध्याय के समय ऐसा स्वाध्याय करते हैं कि जब समय ही नहीं दिखते कि समय हो गया और स्वाध्याय चल रहा है, कोई याद दिलाता है, मुनिराज भोजन का समय हो गया, याद दिलाना पड़ता है, तब जाके मुनिराज कहते अच्छा हमने ध्यान ही नहीं दिया। ऐसा हो जाता है। तो कभी कभी ऐसा होता है, और वो अनुभव जो है मुनिराज को स्वयं को होता है कि आज का आहार कैसा था। पूछने मत आ जाना। परिणामों को पवित्र करता है, निराकुल साधना कराता है, निराकुल भावों से दिया गया आहार। आकुलता से दिया गया आहार प्रमाद को उत्पन्न करता है, आलस उत्पन्न करेगा अगर प्रमाद से दिया गया है तो। इसलिए निराकुल स्थान पर निर्मल भावों से आहार दान देना और मुनि जन की सेवा में सदा तत्पर रहना श्रावक का स्वाभाविक गुण धर्म है। साधु जनों के लिए संयम साधना के लिए संयोपकरण, पिछी कमंडल शास्त्र आदि के लिए, बैठने के लिए आसन, शयन करने के लिए आसन, सोने के लिए पाटा, तखत, चटाई, घास इत्यादि जो भी मुनिराज लेते हैं। जो नहीं लेते हैं ऐसे भी मुनिराज है, जो तपस्या करते हैं कुछ भी लेते, ना चटाई और ना घास ना मोरपंखी, इस पर भी सोते हैं। पुराने साधु तो ऐसे ही सोते थे। जो मोरपंखी की जो ये बाल है ना, दाने, इनको निकालकर और झुंड बना लेते हैं, उसी के बीच में सो जाते हैं, ठंड से बच जाता है। इससे ठंड नहीं लगती, इसी को ओढ़ लेते हैं, इसी में ही अंदर सो जाते हैं तो ठंड नहीं लगती। चावल की प्यार उसमें सोते हैं, ठंडी नहीं लगती। और घास आदि जो सूखी घास होती है उसमें घास चुभती है, लेकिन चावल की प्यार में आराम से कोमलता में सो सकते हैं। और जो चटाई लेते हैं साधु, वो चटाई या फिर नारियल का जूट, जो ऊपर का जूट होता है नारियल का, उस जूट को बिछाकर और उसी को ही ओढ़ लेते हैं, सो जाते हैं, तो उसमें ठंड से बचाव हो जाता है। तो उनकी व्यवस्था करना या पे लाकर देना
इसमें किसी प्रकार का प्रमाद नहीं करना, कोई किसी प्रकार की कंजूसी नहीं करना। बैठने के लिए सिंहासन, छोटा पाटा, छोटी चटाई आदि प्रदान करना, ये एक प्रकार की भैयावृत्ति कहलाती है। उनकी साधना में जो उपयोगी वस्तु है वो देना, ये एक तरह की भैयावृत्ति कहलाती है। जो तीर्थंकर जैसे महान पद को प्रदान करने वाली है, ऐसी भैयावृत्ति, ऐसी भावना भाना, हर तरफ से आप भैयावृत्ति कर सकते हैं। सबसे पहले तो एक मन से एक थिंकिंग निकाल देना कि हाथ पैर को दबाना ही भैयावृत्ति है, ये मन से हटा देना। वरना महिलाएं तो सोचती रह जाती हैं, हमारे तो पता नहीं ऐसे कौन से पाप कर्म किए थे कि हम तो भैयावृत्ति कर ही नहीं सकते हैं, हमारे तो बहुत अशुभ कर्म का उदय है। नहीं, ये मन से हटा देना कि हाथ पैर दबाना ही भैयावृत्ति होता है। नहीं, मुनिराज की कोई भी क्रिया में, चर्या में आपने किसी भी प्रकार से एन प्रकार सहयोग कर दिया, भैयावृत्ति हो गई, वो कहलाती है भैयावृत्ति। मुनिराज अपना कमंडल लेकर चल रहे हैं, आपने उनसे कमंडल ले लिया, हो गई भैयावृत्ति। मुनिराज बैठने के लिए तैयार है, आपने पाटा उठा के बिछा दिया, हो गई भैयावृत्ति। मुनिराज का कमंडल खाली है, आपने कमंडल में पानी भर दिया, हो गई भैयावृत्ति। A to Z आप देखिए कि किन कैसे कैसे कारणों से हम भैयावृत्ति कर सकते हैं। मुनिराज अपने शास्त्र को लेकर चल रहे हैं, आपने कहा मुनिराज हम पकड़ ले शास्त्र, आपने सांस पकड़ लिया, हो गई भैयावृत्ति, हो गई भैयावृत्ति। आप A to Z छोटी छोटी सी क्रियाओं में भी आप मुनिराज की भैयावृत्ति कर सकते हैं। चलते फिरते उठते बैठते हर जगह भैयावृत्ति हो सकती है। और सबसे बड़ी भैयावृत्ति तो मैंने आपको बताई थी कि एक महिला के द्वारा, स्त्री के द्वारा सबसे बड़ी भैयावृत्ति होती है आहारचर्या को करवाना। शुद्ध भावों से, शुद्ध वस्तु का प्राशुद्ध जल से बनाया हुआ शुद्ध आहार जो कराता है, उत्तम भैयावृत्ति कहलाती है। यदि कोई साधु वृद्ध है, उनको पिछिका बनाते नहीं आती है, नहीं बना पाते हैं, तो बना कर देना। यदि किसी साधु की पिछिका जीर्ण शीर्ण हो गई है तो उसे नई पिछी ला कर देना, श्रावक का परम धर्म है। यदि स्वयं पिछिका लेकर संयम पालन नहीं कर सकते हो तो कम से कम जिसने संयम धारण किया है उनके संयम के उपकरण को प्रदान कर कर सहयोगी बन सकते हैं। संयम में साधक बनो। ये पिछिका नहीं, अपितु तीर्थंकर प्रभु का ध्वज है जो मुनिराज के हाथ में है, जिनके ग्रहण करने के बाद एक अपूज्य व्यक्ति भी पूज्यता को प्राप्त हो जाता है। ऐसे कोई रोड पे एक नग्न व्यक्ति घूम रहा हो, हाथ जोड़ लो उसको, कोई नहीं जोड़ेगा। ऐसे ही घूम रहा है, लोग कहेंगे पागल है, उसको तो पागल कहेंगे। और अगर पिछी को लेकर एक दिगंबर मुनि जा रहे होंगे, दिगंबर मुनि जा रहे होंगे, श्रद्धा से आप तो छोड़ो, अजैन व्यक्ति भी होगा ना तो घुटनों के बल बैठकर नमस्कार कर लेगा। अगर गाड़ी से जा रहा होगा, सामने से आ रहा होगा तो गाड़ी को खड़ा करके खड़ा हो जाएगा कि पहले साधु को निकल जान दो। राजस्थान में मैंने बहुत देखा, जब मैं राजस्थान में था वहाँ छोटे छोटे गांव में ही विहार करते थे, तो विहार करते समय अगर कोई सामने ट्रैक्टर भी आ रहा है ना, देखा साधु आ रहे हैं, वो कोई ट्रैक्टर खड़ा कर लेगा, ट्रैक्टर खड़ा कर लेगा, ट्रैक्टर से उतर के नीचे खड़ा हो जाएगा, भले हाथ नहीं जोड़ेगा, बस खड़ा हो जाएगा। कोई चप्पल उतार के खड़ा हो जाता है, कोई बिना चप्पल के ऐसे ही खड़ा हो जाता है, कोई ट्रैक्टर को खड़ा कर लेता है। बहुत से मिलते थे ऐसे, भले हाथ नहीं जोड़े, कोई हाथ जोड़ लेता है, कोई घुटने के बल बैठ के नमस्कार कर लेता है, कोई साष्टांग लेट के नमस्कार कर ले। अजैनों की बात बता रहा हूँ, जैन लोग तो बड़े पैसे वाले लोग हैं ना, तो उनका तो मुश्किल है, उनके पैरों में घुटनों में प्रॉब्लम रहती है, कमर में प्रॉब्लम रहती है, इसलिए झुक नहीं पाते वो। इसलिए जब गाड़ी चलाते चलाते साधु दिख जाए ना सामने से, तो चलाते चलाते वो ऐसे कर लेते हैं, गाड़ी चलाते जाते हैं।
देखा, अनुभव है ना, इसलिए बता रहा हूं। आप लोग नहीं करते होगे, आप लोग बहुत अच्छे हैं, क्योंकि आप लोग के यहाँ आहार करना अभी होता है, अनुभव है, देखा है हमने। बिहार में अक्सर ऐसे मिलते हैं तो देखते हैं कि हाँ पता चल जाता है, और दूर से पता चल जाता है गाड़ी जैन की है, क्योंकि जय जैन लिखा है, महावीर भगवान लिखा है, पार्श्वनाथ लिखा है, तो जैन की गाड़ी है, समझ में आ जाता है कि जैन की गाड़ी है। अब उसके बाद भी वो सीधा चला जा रहा है तो होगा उसके अशुभ कर्म का उदय। जहां जा रहा है अगर 2 मिनट के लिए अगर वो रोक लेता तो लेट नहीं हो जाता, और उसी समय आगे गाड़ी जाके पंचर हो गई तो अब कितनी देर रुकना पड़ेगा? अब तो रुकना पड़ेगा कि चलाते जाओगे? अब तो रुकना ही पड़ेगा, रुकना ही पड़ेगा। पहले ही नमस्कार करने रुक जाते तो बच जाते। भैया एक अपूज्य व्यक्ति भी पूज्यता को प्राप्त हो जाता है जब हाथ में पिछी आती है, तो असंयमी व्यक्ति भी संयमी हो जाता है, पतित भी पावन बन जाता है, और इंसान भी भगवान बन जाता है। इसलिए तो आप कहते हैं पंच परमेष्टि भगवान की जय। आचार्य भी भगवान, उपाध्याय भी भगवान, साधु भी भगवान, एक इंसान भी भगवान बन जाता है पिच्छिका जब हाथ में आती है। तो कितना सौभाग्यशाली होता है जब उसके हाथ में पिच्छी आती है। एक श्रावक जिसके हाथ में मुनिराज की पुरानी पिच्छी आ जाती है, उसकी तो खुशी का ठिकाना नहीं होता है, उसके तो गदगदित भाव होते हैं कि मेरे हाथ में पिच्छी आ गई है। पुरानी पिच्छी आई अभी तो सोचो जब जिसके हाथ में नई पिच्छी आ जाती है तब उसके तो कहनी क्या है। ऐसा संयम का उपकरण श्रावक जन साधु जनों को प्रदान करते हैं। बस संयम का उपकरण साधु जन भूत प्रेत झाड़ने के लिए नहीं, आशीर्वाद देने के लिए नहीं। ध्यान से सुन रहे ना, भूत प्रेत झाड़ने के लिए नहीं, आशीर्वाद देने के लिए नहीं, अपितु जीव रक्षा के लिए ही रखते हैं। ये नहीं कि जो पिछी आई और बोले पिछी लगा दो, तप 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 मारे जा रहे मारे जा रहे मारे जा रहे है? जो देखो पिछी मारे जा रहे मारे जा रहे मारे जा रहे। कोई आया देव मारी, अब कोई क्या ही नहीं रहा कि हमें पिछी लगा दो, और तुम लगे टिंग टिंग टिंग। ये पिछी भूत प्रेत भगाने के लिए नहीं, ये भूत प्रेत भगाने के लिए नहीं, और ना ही आशीर्वाद देने के लिए। ये पिछी होती है जीव रक्षा को करने के लिए। जहां पर हमें बैठना है उस स्थान को मार्जन करना है, तुम्हारे सर पे थोड़ी बैठना है। बताओ। फिर भी श्रावक की बड़ी उत्कृष्ट भावना होती है कि जिस पिच्छी से आप जीवों की रक्षा करते हैं, मार्जन करके बैठते हैं, उन जीवों की रक्षा होती है। मैं भी एक जीव हूं, आप मेरे ऊपर भी पिच्छी लगा दो तो मेरा भी उद्धार हो जाएगा। आपकी भावना हर जीव के कल्याण की भावना होती है। एक कल्याण की भावना, मेरा भी कल्याण हो जाए गुरुदेव, एक बार लगा दो बस, ऐसी भावना। जब उसकी भावना हो ना, मैं कहता हूं जब भावना हो तब लगाओ तो समझ में आता है। जबरदस्ती नहीं, जबरदस्ती लगाओगे तो श्रावक का पता नहीं, मन ही नहीं हो, जबरदस्ती आपने लगा दी नहीं। पिछी का उपयोग अच्छे कार्यों के लिए होता है, जीव रक्षा के लिए होता है। वैसे 5 गुण बताए हैं। छत्रार्थम चामरार्थम च रक्षार्थम सर्वदेहिनाम यंत्र मंत्र प्रसिद्ध्यर्थम पंचेते पिछी लक्षणम। पिछी के 5 लक्षण होते हैं। पहला छत्रार्थम, छत्र का काम करती है। दूसरा चामरार्थम, चमर का काम करती है। रक्षार्थम सर्वदेहिनाम, सभी जीवों की रक्षा करने के लिए पिछिका होती है। और चौथा यंत्र, यंत्र की प्रतिष्ठा करने के काम आती है।
मंत्र की सिद्धि करने के लिए पिच्छी काम में आती है। ऐसे 5 लक्षणों से युक्त पिच्छिका हुआ करती है। वो 5 लक्षण पिच्छी के हैं। जीव रक्षा के लिए पिच्छी रखते हैं मुनिराज। कर्म पिच्छिका के लक्षण, और क्या लक्षण होते हैं और क्या गुण होते हैं पिच्छी में, तो गाथा दी है। रज से दान मग हड़म मद्दौ सुकुमाल दान लहोत्तम चा जत्थे दे पंच गुणा तम पड़िलीड़म पसंती। पहला लक्षण, धूली को ग्रहण नहीं करती। रज मतलब धूल को ग्रहण नहीं करती। आप कितनी भी शरीर पर धूल आ रही हो, मुनिराज एक बार मार्जन करेंगे और उसको झड़ा देंगे, धूल समाप्त हट जाएगी, उसमें धूल ग्रहण नहीं करेगी वो। पहला गुण है धूल को ग्रहण नहीं करना। दूसरा, गर्मी का सीजन है, मई जून का महीना है, बिहार चल रहा है, बहुत तेज पसीना आ रहा मुनिराज को। पिच्छी को बस एक बार ऐसे करेंगे, पूरे पसीने को सोख लेगी, लेकिन पसीने को ग्रहण नहीं करेगी, तुरंत सूख जाएगा, पसीना समाप्त खत्म कर देगी। धूल को ग्रहण नहीं करती है, पसीना को ग्रहण नहीं करती है। तीसरा, मद्दौ, मृदु होती है। मृदु होना स्वभाव इसका, मृदुलता है। इतनी मृदुलता है कि छोटे से छोटा जीव भी होगा ना, कष्ट नहीं होगा उसको। अगर उसके ऊपर रख भी दाई ना, जीव चल रहा है और पिच्छी छूट गई, उसके ऊपर गिर भी गई, उसको कोई कष्ट नहीं होगा। इतनी मृदुता इसके अंदर होती है। अगर ये छोटे से बच्चे की आंख में भी चला जाए ना पंख, तब भी उसको कोई कष्ट नहीं होगा। छोटा से छोटा बच्चा होगा, उसकी आंख में, और किसी भी पक्षी का, कोई भी, तुम्हारा खुद का बाल यदि आंख में चला जाए, रोने बैठ जाओगे। लेकिन मयूर पंख ऐसा होता है कि अगर एक पंख दाना भी कहीं भी अगर आंख में चला जाए तो उसको कोई कष्ट नहीं होता है। इतना मृदु भाव होता है। और चौथा गुण कौन सा? बहुत सुंदर लगती है। सुंदर तो यही लगती है। सफेद मोर के पंख की बिछी भी आई, लेकिन सुंदर तो यही लगती है। पुरानी प्राचीन अवस्था से देखते आ रहे हैं, सुंदर तो यही है। और हल्कापन, उठा लो 500 पंख 700 पंख की पिछी एक छिंगली से उठा लोगे, इतनी हल्की होती है, इसमें कोई वजन नहीं होता है, हल्कापन होता है। ऐसे 5 गुण से सहित होती है प्रतिलेख, जिसका नाम है पिच्छिका। गणधर देव प्रशंसा करते हैं ऐसी पिच्छी की। कौन कौन से 5 गुण हो गए? धूल को ग्रहण नहीं करना, पसीना को ग्रहण नहीं करना, मृदु भाव होना, सुंदर होना और हल्कापन होना। ये 5 गुण से सहित है पिच्छिका। पिच्छिका ये दूसरा नाम प्रतिलेखना कहलाता है। प्रतिलेखना, मयूर पंखों की पिच्छिका का नाम प्रतिलेखना है। धूली को ग्रहण नहीं करना एक गुण है, पसीना को ग्रहण नहीं करना दूसरा गुण है। चक्षु में फिराने पर भी पीड़ा नहीं करना, अर्थात तीसरा गुण जो बताया वो मृदुता नाम का गुण बताया गया। सुकुमालता, दूसरा नाम क्या है इसका? सुकुमालता। इतनी सुकुमार होती है, कहीं भी किसी के छोटे से छोटा सूक्ष्म भी, चींटी से भी छोटा सूक्ष्म जीव होगा ना, उसको भी कष्ट नहीं पहुंचेगा इसके माध्यम से। यही कारण है कि दिगंबर मुनिराज मयूर पंख के पिच्छी को ही लेते हैं और किसी पंख की पिच्छी नहीं लेते हैं। वो अपवाद मार्ग अलग चीज है। जब एक आचार्य को गिद्ध पिच्छी रखना पड़ा, गिद्ध के पंखों की पिच्छी को रखना पड़ा, क्योंकि वो पिच्छी उनकी आकाश मार्ग से गिर गई थी, इसलिए उनको रखना पड़ा। वो अपवाद मार्ग है, ये राजमार्ग है, वो अपवाद मार्ग है। अपवाद मार्ग कभी कभी ऐसा, कभी का एक ही बार कभी ऐसा हुआ, सुनने में आया बस, और बाकी कभी ऐसा नहीं हुआ। दिगंबर मुनिराज तो मयूर पंख की पिच्छिका को ही रखते हैं। ऐसा आज का प्रमाण नहीं, अनादि काल का प्रमाण है। आदिनाथ भगवान से लेकर अभी तक जितने भी मुनि बनते आए, वर्तमान की 24वीं में
उन सब ने मयूर पंख की पिछी को ही धारण किया, और उसके पहले भी जो मुनिराज हुए उन्होंने भी मयूर पंख के पिछिका को ही धारण किया। ऐसा प्रमाण शास्त्रों में मिलता है। दिखने में सुंदर, कोमल, उठाने में हल्की, ऐसे गुणों से सहित होती है पिछी। बहुत से जीव सूक्ष्म होने से हमारी आंखों के अगोचर होते हैं, जो हमें आंखों से दिखते नहीं है। बहुत से सूक्ष्म, कभी कभी तो आपने खुद देखा होगा किताबों में, आप किताब पढ़ रहे हैं, अचानक पढ़ते पढ़ते कोई जीव चलता हुआ नजर आएगा, तब जाके पता चलेगा अरे ये तो जीव है। जब चलता हुआ नजर आएगा ना, तब पता चलेगा वो जीव है, वरना तो वो बैठा है, आपको पता ही नहीं चलेगा वो जीव है। ऐसे भी जीव होते हैं बहुत सूक्ष्म, जो दिखते नहीं है। इसलिए जीव दया पालन के लिए प्रतिलेखन धारण करना चाहिए, अर्थात पिछिका को धारण करना चाहिए। पिछिका के बिना साधु नहीं होते, और जो साधु रात को बिना लेखना किए, मतलब बिना मार्जन किए ही सो जाते हैं, और उठकर मल मूत्र विसर्जन भी प्रतिलेखन किए बिना करते हैं, वह साधु निश्चित ही जीव विराधना करते हैं। जीव विराधना करते हैं। लघु संज्ञा भी जाना होता है तो मार्जन करना होता है, उस स्थान को मार्जन करें जहां पर आपको लघु संज्ञा करना है। ऐसा ना हो सूक्ष्म जीव आपके लघु संज्ञा के माध्यम से मरण को प्राप्त हो जाए। लघु संज्ञा शुद्धि शौच जाना है वहां पर, और तो और यदि मुनिराज को कोई कफ आ रहा है और उनको थूकना है तो थूकने के पहले उन्हें मार्जन करना पड़ेगा। पहले मार्जन करें, उसके बाद थूकें, वरना कोई छोटा सूक्ष्म जीव आपके श्लेष्मा के चक्कर में आकर, उसके संपर्क में आकर फंसकर मर जाएगा, और जीव की विराधना हो जाएगी उसको भी। और अगर रास्ते चलते समय आपको कफ आ गया, आपको थूकना है, आप रोड किनारे जाएंगे, रोड किनारे जाके पहले उसको थूकेंगे, उसके बाद पैर से वहां पर मट्टी आदि होगी, उस मट्टी को उस पर डाल देंगे। क्यों? कोई उड़ने वाला जीव आकर अगर उसमें बैठ गया और उसके पंख उसमें चिपक गए तो वो वहीं फंसकर मर जाएगा। इसलिए आगे की सोचकर उस पर मिट्टी डाल दी कि वो उसमें सूख जाएगा। ऐसा ध्यान रखना होता है मुनिराज को अपनी चर्या का पालन करने के लिए, वरना विराधना हो जाएगी संयम की। जीव बद से बचने के लिए प्रतिलेखन अवश्य धारण करना चाहिए। किस किस स्थान पर प्रतिलेखन करना चाहिए? मूलाचार में बताया गया है, ठाणे चंक मणा दाणे निखेबे शयन आसन पयते पड़ी लेह जयी लिंग चा होई सपखे। आचार्य भगवान कहते हैं, ठहरने में, चलने में, रखने में, सोने में, बैठने में साधु को प्रतिलेखन से प्रयत्न पूर्वक परिमार्जन करना चाहिए हर स्थान पर। यह उनके अपने मुनिपद का चिन्ह है, उनका स्वयं का चिन्ह है। इस प्रतिलेखन की उत्पत्ति प्राणियों के घात से नहीं होती है। इसको बनाने के लिए किसी जानवर को मारना नहीं होता है। कार्तिक महीने में स्वतः ही ये पंख मोर गिरा देती है, स्वतः ही टूट कर गिर जाते हैं। कार्तिक माह में मोर के पंख स्वयं झड़ जाते हैं, बेजीव घात करके नहीं लाए जाते हैं। ये पंख सर्वथा निर्दोष है, अहिंसक है और अत्यंत कोमल है और संयम का उपकरण है। एक बच्चे ने मुझसे पूछा कि वो तो हिंसक प्राणी है, मांसाहारी है, मोर वो तो मांसाहारी है, मांसाहारी पक्षी के पंखों का प्रयोग कैसे कर सकते हैं? मांसाहारी पक्षी के पंख भी निर्दोष है, क्योंकि वो अहिंसक है,
उनसे किसी जीवों की हिंसा नहीं हो रही है और वो अहिंसक वृत्ति से ही गिराए जा रहे हैं, छोड़े जा रहे हैं। मोर को मारा नहीं जा रहा है, मोर अपने आप ही उन पंखों को छोड़ देता है, एक कारण। दूसरा कारण ये भी होता है, जब मोर के पंख गीले हो जाते हैं बारिश के समय में तो वो उड़ नहीं पाता है, उड़ने में कठिनाई होने लगती है, इस कारण से वो अपने पंखों को छोड़ देता है, एक कारण ये भी होता है। और स्वतः जो गिरते हैं वो छूट जाते हैं। जंगलों में हजारों की तादाद में मोर पंख डले रहते हैं, उन पंखों को आदिवासी लोग, भील लोग उनको बीन लेते हैं, बीन कर लाते हैं और फिर वो मार्केट में बेच देते हैं, ऐसा होता है। वर्तमान में तो बेचते हैं, भूत में बेचते नहीं जाते थे, वो तो लाके बस मुनिराज को भेंट कर देते थे, मुनिराज आपकी पिच्छी के लिए, और वो उनको पिच्छी के रूप में बना के अपने पास रख लेते थे। अब तो बहुत कुछ दुकानें खुल गई, अब तो इनकी दुकानें खुल गई। आप तो बनवाओ, जैसे आपके यहाँ माल बिकता ना वैसे ही माल बिकता। 500 पंख वाली चाहिए, 600 वाली चाहिए, 700 वाली चाहिए, 800 वाली चाहिए, कितने पंखी चाहिए उतने रेट, जितने पंखी बेची उतने रेट। ये श्रावक का धर्म है और श्रावक को मुनिराज के लिए भेंट करना चाहिए बनाकर। संयम का उपकरण है, संयम का उपकरण बहुत कोमल होता है। जब पिच्छिका इतनी कोमल है तो धारण करने वाला कितना कोमल होगा। कठोर दिल वाला कभी संयम धारण नहीं कर सकता। संयम के निमित्त, संयम की साधना के लिए श्रावक जन संयम का उपकरण संयम पूर्वक उत्सव के साथ संयमी को भेंट करता है। दूसरा संयम का उपकरण क्या है? कमंडल, जिसको शुद्धि का उपकरण कहा जाता है। यदि किसी साधु का गुम जाए, टूट जाए, खिर जाए, अक्सर हो जाता है, कई बार तो बिहार में चलते चलते गिर जाता है, लड़का लेके चल रहा है, हाथ फिसला, कमंडल गिरा, टूट गया, अब क्या करें? इसलिए संयम का, सोच का उपकरण, शुद्धि का उपकरण कहलाता है कमंडल। टूट गया, फूट गया, चोरी हो गया, गिर गया, रह गया, कोई अन्न ले गया, तब श्रावक ने साधु को संयम का उपकरण कमंडलू मंगाकर उन्हें भेंट करना चाहिए। कमंडल बहुत वर्तमान में तो बहुत स्थिति बहुत महंगे महंगे आते हैं। कमंडल की कॉस्ट आज वर्तमान में बात करें, नारियल कमंडल जो आते हैं, जो साधु के लिए होते हैं, मिनिमम राशि जो है वो 60-70 हजार से शुरू होता है कमंडल, और 1.5 लाख पौने 2 लाख रुपए तक का कमंडल आता है। क्योंकि वो अपने भारत में वो फल नहीं होता, साउथ अफ्रीका से आता है, वो साउथ अफ्रीका से फल आता है, यहाँ पर आके उसको कमंडल के रूप में बनाया जाता है और तब जाके वो चलता है। वर्तमान में लकड़ी के कमंडल और फाइबर के कमंडल अधिकांशतः चलने लगे हैं, जो आचार्यों ने अशुद्ध बताए हैं। और बस लेकिन कुछ नहीं से कुछ अच्छा कह के साधु लोग उनको लेने लगे, कुछ नहीं से कुछ अच्छा बोले चाहिए तो है। लकड़ी का होगा उसमें जीव उत्पत्ति होगी, लकड़ी सूखेगी नहीं इतनी जल्दी, तो उसमें जीव राशि उसमें उत्पन्न हो सकती है, इसलिए लकड़ी के कमंडल के लिए मना करते हैं। तो कमंडल श्रावक लाके भेंट करता है। पिच्छिका के साथ कमंडल भी संयम में साधक है। कमंडल शुद्धि आदि के कार्य में उपयोग किया जाता है। कमंडल में श्रावक आहार के बाद, आहार के पहले प्राशोक पानी शरीर शुद्धि के लिए भरकर देता है। शरीर शुद्धि में उन्हें केवल अपने घुटनों से नीचे पंजों को, पैरों को, हाथों में टोनी बोलते ना, इसके नीचे कोहनी, कोहनी के नीचे और अपने मुख को धोने के लिए उपयोग करते हैं। ये कमंडल का उपयोग कहलाता है। लघु शंका, शौच आदि के लिए, शुद्धि के लिए उसका उपयोग करते हैं। वो पानी का उपयोग उसमें होता है। ये भ्रांतियां लोगों की हैं, अन्य मतां में ज्यादा भ्रांतियां हो जाती हैं कि जो जैन साधु कमंडल रखते हैं उसमें पानी पीने के लिए रखते हैं, ये उनकी भ्रांतियां हैं। ऐसा दिगंबर साधु उसका प्रयोग केवल अपने पैर धोने और शुद्धि के लिए रखते हैं, बस। कमंडल में पानी पीने के लिए नहीं रखा जाता है।
दिगंबर साधु 24 घंटे में केवल एक बारी आहार लेते हैं, उसी वक्त ही खाना, उसी वक्त पानी पीते हैं और उसी वक्त जो पानी पिया वो ही पानी 24 घंटे बाद तक चलता है और 24 घंटे बाद पुनः लेंगे। एक ही स्थान पर खड़े होकर वही पानी चलता है। ऐसे दिगंबर साधु की चर्या में आता है। तो आहार को जाने से पूर्व साधु को शुद्धि करना होती, तो हाथ पैर की शुद्धि के लिए मंदिर जी में बसतिका में प्रवेश करने से पूर्व पैर धोने के लिए तथा सामयिक से पूर्व हाथ पैर आदि की शुद्धि के निमित्त मुनि कमंडल अपने पास रखते हैं। यह उपकरण सोने चांदी आदि का नहीं होता है कि सोने का हो। भाई कई मुनिराज के बहुत बड़े बड़े भक्त हो जाते हैं, करोड़पति अरबपति, तो वो कहते हैं चलो हम तो सोने का कमंडल बना के भेंट कर रहे हैं मुनिराज के लिए। नहीं, सोने का चांदी का कमंडल नहीं होता है, पीतल आदि का कमंडल नहीं होता है। यह कमंडल नारियल का होता है, जिसको शुद्ध कमंडल कहा जाता है, जिसे श्रावक जन आवश्यकता जानकर देते हैं। तीसरा उपकरण शास्त्र कहलाता है, जिसे श्रावक जन ज्ञान के निमित्त और संयम साधना के लिए स्वाध्याय के निमित्त से शास्त्र साधुओं को प्रदान करते हैं। जो श्रावक मुनि जनों की सेवा में समर्पित होकर के सदैव उनके संयम के अनुकूल सेवा करते हैं, वह श्रावक साधु को मानो मोक्ष मार्ग प्रदान करते हैं, मोक्ष मार्ग ही प्रदान कर देते हैं। जो संयम आदि के उपकरण देता है वह मोक्ष मार्ग में सहायक होता है। संयम के उपकरण के बिना मोक्ष मार्गी जैसा नहीं लगता, उस मार्ग पर चल नहीं सकता। इसलिए श्रावक साधु के लिए मोक्ष मार्ग प्रदाता जैसा होता है, वह स्वयं मोक्ष मार्ग एक अपेक्षा से कहा जाता है कि मोक्ष मार्ग ही हुआ। उपकरण दिया तो मोक्ष मार्ग ही दिया। साधु जनों को संयम के उपकरण प्रदान करने से महान पुण्य कर्म का बंध होता है, अक्षय पुण्य की प्राप्ति होती है। इसलिए सदैव पुण्यवान जीवों के लिए पुण्य के अवसर की खोज करते रहना चाहिए और पुण्य के प्रभाव से आत्म शांति और उत्तम गति को प्राप्त करने के लिए ऐसे साधु संयम उपकरण आदि हमें जब जब अवसर मिले तब तब देते रहना चाहिए और पुण्य का अर्जन करते रहना चाहिए। ये साधु को देने योग्य वस्तु है जिनको हम दे सकते हैं। आगे अगली गाथा में मुनि की वैयावृत्ति कैसे करना चाहिए उसके लिए कल आपको बताएंगे। आज के लिए इतना ही। जय बोलो शांतिनाथ भगवान की। वाणी मस्तक नमो सदा दे तो डो, हे जिन वाणी भारती तो है जपो दिन रेन, जो तेरी शरणा गए सो पावे सुख चैन, देव बजो अरिहंत गो गुरु सेवा निर्ग्रन, दया धर्म पालो सदा यही मोक्ष गपन, धर्म करत संसार सुख धर्म करत निर्वाह, धर्म पंसा दे विना नर तिर्यंच समान। सभी लोग बैठकर जिन वाणी को नमस्कार करें, बैठकर ही कायसर करें।